आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दैट विल ट्रूली बी, कह रहे हैं यह वास्तव में होगा अ माइलस्टोन। ठीक, ये मील का पत्थर साबित होगा किस लिए? टू सेलिब्रेट, मतलब इसको मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए कह रहा है कि यह वास्तव में जश्न मनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा या मील का पत्थर होगा। ठीक, अभी हमारा सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें एरर की बात करें तो याद रखिएगा, ध्यान से अगर सेंटेंस को देखेंगे तो आपको ईजिली आप इसको एरर पा जाएंगे। देखिए जैसे सेंटेंस हमारा देखिए दैट हमें पता है ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि विल या शैल एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया, दैट हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, विल क्या है? विल है ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर का चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में क्या होता है? विल या शैल का यूज किया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा विल या शैल के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर सेंटेंस में विल या शैल आ गया तो विल या शैल जो बनाएगा वो बनाएगा फ्यूचर टेंस। अब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से बात की कंडीशन डिसाइड करेगी। देखिए विल या शैल के बाद अगर डायरेक्ट क्या आ जाए, वर्ब आएगी, तो हमेशा याद रखिए किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहलाएगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। लेकिन विल या शैल के बाद अगर बी आ गया और बी के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो ये आ जाएगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। अगर विल या शैल के बाद हैव आ गया तो हैव के बाद आपको मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कहलाएगा फ्यूचर का परफेक्ट। और अगर विल या शैल के बाद हैव बीन दिख गया तो हैव बीन के साथ अगर आपको की फोर्थ फॉर्म दिखाई देती है तो ये कहलाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसका मतलब ये फ्यूचर की 4 कंडीशंस है। हमें देखना है विल या शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म, बी लगा के आएगी तो आईएनजी फॉर्म, हैव लगा के आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ देखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दैट विल आया, विल के बाद ट्रूली क्या है? ये हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और इसमें क्या है? बीन। तो हमें पता है विल या शैल के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब की आएगी फॉर्म तो हमेशा किस फॉर्म में आती है? ये आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बीन याद रखिए कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वो होता है बी। तो हमें पता है विल या शैल के बाद अगर वर्ब आती है तो बी डबल ई एन नहीं आता, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है और बी डबल एन जो होता है ये वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की ज़रूरत है और बी डबल एन लगाया जाता है परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट में जाता, बीन अगर लगाते भी तो इसके पहले हैव होना चाहिए था, तो हैव जैसा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे यहाँ लगाना है विल या शैल के बाद। याद रखिएगा जब भी वर्ब आती है वह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तुरंत। तो जैसे हमने यहाँ लिखा भी है कि देखिए विल या शैल के बाद अगर वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी? हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ जो भी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और यहाँ बी आया था तो यहाँ बी का बी डबल एन नहीं लिखना पड़ेगा, बी डबल एन होता है थर्ड फॉर्म और बी ई होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बीन को हटाएंगे और यहाँ बी कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में किस में आया है, तो ये आया है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो यहाँ बीन की ज़रूरत नहीं थी बल्कि बी की ज़रूरत थी, क्योंकि विल या शैल के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा।